जय हिंद आप सभी को। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज के इस क्लास में ज्ञान बिंदु जीएस एकेडमी, जो सर के द्वारा बिहार पुलिस के लिए एमसीक्यू फॉर्म में हर सब्जेक्ट का क्वेश्चन करवाया जा रहा है। तो इसी का जो है आज केमिस्ट्री करने वाले हैं, ठीक है। और इसके पहले स्टैटिक, ज्योग्राफी रिपीटेड क्वेश्चन 300 का, और इसके बाद जो है ना फिजिक्स, ये सारा जो है ना करवा चुके हैं। तो पीछे का क्लास अगर आप लोग नहीं देखें जाके चेक कीजिएगा, आपको सारा क्लास मिल जाएगा, ठीक है। तो आज के इस क्लास में केमिस्ट्री देखेंगे, लगभग आपका 120 क्वेश्चन होगा। तो पूरी क्वेश्चन को अच्छे से देखेंगे और एक क्लास में जो है ना सारा कंप्लीट करेंगे। तो सभी लोग ध्यानपूर्वक पूरी क्लास को देखिएगा और अंत तक क्लास को जरूर देखिएगा, तभी आपको पूरी क्लास का जो है ना आपको 100% फ़ायदा मिलेगा, ठीक है। और बाकी क्लास अच्छा लगे तो सभी लोग लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, ठीक है। तो चलिए शुरुआत करते हैं। तो देखिए केमिस्ट्री का पहला क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से टंगस्टन का कौन सा गुण उसमें बल्बों में उपयोग के योग्य बनाता है, बताइए कौन बनाता है। क्वेश्चन कर रहा है कि निम्नलिखित में से टंगस्टन का कौन सा गुण उसे बल्बों में उपयोग के योग्य बनाता है, कौन बनाता है बताइए। तो एक का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 1, उच्चतम गलनांक बनाता है। कौन बनाता है? उच्चतम गलनांक बनाता है, ठीक है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा अवायवीय जैव पाचन प्रणाली के माध्यम से जारी बायोगैस की संरचना क्या है, तो सही क्रम है, बताइए। क्वेश्चन कर रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा अवायवीय जैव पाचन प्रणाली के माध्यम से जारी बायोगैस की संरचना का सही क्रम क्या है, बताइए। तो 2 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए होगा। क्या है? तो मीथेन है, उसके बाद क्या है? कार्बन डाइऑक्साइड है, उसके बाद क्या है? नाइट्रोजन है, उसके बाद क्या है? तो हाइड्रोजन है, ठीक है। चलिए आगे देखिए। नेक्स्ट कर रहा है कि रेयॉन, कर रहा है कि रेयान के निर्माण के लिए प्रयुक्त मुख्य कच्चा माल कौन सा है, बताइए। रेयान के निर्माण के लिए प्रयुक्त जो है मुख्य कच्चा जो माल है वो कौन सा है। तो 3 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, सेलुलोज है। क्या है? तो सेलुलोज है। नेक्स्ट ये कह रहा है कि आजकल स्ट्रीट लाइट के ऊपर पीले रंग के लैंप का इस्तेमाल अक्सर किया जाता है। कह रहा है कि आजकल स्ट्रीट लाइट के रूप में पीले रंग के लैंप का इस्तेमाल अक्सर किया जाता है। इन लैंपों में निम्नलिखित में से कौन सी गैस का उपयोग किया जाता है, बताइए कौन सा गैस का प्रयोग करते हैं। तो 4 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 1, सोडियम का जो है ना प्रयोग करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट ये कह रहा है निम्नलिखित में से किसका उपयोग परमाणु रिएक्टर में ईंधन छड़ के रूप में किया जाता है, बताइए। करें निम्नलिखित में से किसका उपयोग परमाणु रिएक्टर में ईंधन छड़ के रूप में करते हैं, बताइए किसका प्रयोग करते हैं। तो 5 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी, बोरॉन का प्रयोग करते हैं। किसका करते हैं? तो बोरॉन का प्रयोग करते हैं, ठीक है। चलिए आगे देखिए। नेक्स्ट कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सी धातु चमकदार होती है, बताइए कौन सी धातु जो है ना चमकदार होती है, बताइए कौन होता है। तो 6 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, आयोडीन होता है। क्या होता है? तो आयोडीन होता है, ठीक है, याद रखिएगा। नेक्स्ट है करें निम्नलिखित में से कौन सी धातु का उपयोग विद्युत तारों को बनाने में किया जाता है, बताइए। करें निम्नलिखित में से कौन सी धातु का उपयोग विद्युत तारों को बनाने में किया जाता है, बताइए कौन सा धातु का प्रयोग करते हैं। तो 7 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, तांबा का प्रयोग करते हैं। नेक्स्ट है करा कि अर्धचालक गुणों के कारण कंप्यूटर और टीवी में कौन सी धातु का उपयोग किया जाता है, बताइए। क्वेश्चन करा कि अर्धचालक गुणों के कारण कंप्यूटर और टीवी में कौन सी धातु का उपयोग करते हैं, बताइए क्या होगा। तो 8 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, सिलिकॉन का प्रयोग करते हैं। किसका करते हैं? सिलिकॉन का प्रयोग करते हैं। नेक्स्ट ये करा कि गन मेटल का संयोजन क्या है, बताइए। गन मेटल का संयोजन जो है क्या है, बताइए। गन मेटल में किसका मिश्रण होता है, बताइए। तो 9 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, तांबा, जस्ता और किसका होता है? निकल का होता है। नेक्स्ट है करा कि निम्नलिखित में से कौन सी धातु लोहे का शुद्ध रूप है, बताइए। करा निम्नलिखित में से कौन सी धातु है जो लोहे का शुद्ध रूप है, बताइए। तो 10 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, पिटवा लोहा। क्या है? पिटवा लोहा क्या है? तो लोहे का जो है ना शुद्धतम रूप होता है। चलिए आगे देखिए। नेक्स्ट कह रहा है कि क्वेश्चन देखिए यही था, कह रहा है कि सोल्डर बनाने के लिए निम्नलिखित में से किसका जो है ना, कह रहा है कि सोल्डर बनाने के लिए निम्नलिखित में से किस संयोजन किया जाता है, बताइए किसका करते हैं। कह रहा है कि सोल्डर बनाने के लिए निम्नलिखित में से किसका संयोजन किया जाता है, बताइए किसका करते हैं। तो 11 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी, लेड और जो है ना टीन का प्रयोग करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है कह रहा है कि निम्नलिखित अभिक्रिया पर विचार कीजिए। कह रहा है उपयुक्त अभिक्रिया में HGO और HEG और O2 की क्रमिक अवस्था क्या है, बताइए। तो 12 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी, ठोस द्रव और क्या है? तो गैस है, ठीक है, याद रखिएगा। नेक्स्ट है कह रहा है कि मेंडलीव की आवर्त सारणी के संबंध में इनमें से कौन सा कथन सही नहीं है, मतलब गलत है, बताइए। 3 क्या है? सही है और 1 क्या है? तो गलत है, बताइए। कह रहा है मेंडलीव की आवर्त सारणी के संबंध में इनमें से कौन सा कथन सही नहीं है। तो देखिए पहला कह रहा है कि मेंडलीव की आवर्त सारणी में हाइड्रोजन को एक निश्चित स्थान दिया गया है, ये बिल्कुल क्या है? तो गलत है। ये क्या है? गलत है, ठीक है। हाइड्रोजन को क्या बोलते हैं? आवारा तत्व बोलते हैं, ठीक है। इसको स्थान, निश्चित स्थान नहीं दिया गया है, यही क्या है? गलत। उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। चलिए आगे देखिए, जो सही उसको देख लेते हैं।
मेंडलीव की आवर्त सारणी के बारे में बोल रहा है कि उस समय उत्कृष्ट गैसों की खोज नहीं हुई थी। ये क्या है, बिल्कुल सही है। और क्षार धातुओं की तरह हाइड्रोजन, ऑक्सीजन और सल्फर के साथ अपक्रिया करके समान सूत्र वाले जो है ना यौगिक बनाता है। ये क्या है, बिल्कुल सही है। और मेंडलीव की आवर्त सारणी में समस्थानिकों को कोई विशिष्ट स्थान नहीं दिया गया है। ये भी क्या है, तो सही है। तो बी सी डी सही है, लेकिन ये क्या है, गलत है। चलिए आगे देखिए। इस क्वेश्चन पे आइए, निम्नलिखित में से किसे आधुनिक परमाणु सिद्धांत का जनक माना जाता है? बताइए किसको मानते हैं? निम्नलिखित में से किसे आधुनिक परमाणु सिद्धांत का जनक मानते हैं? किसको मानते हैं बताइए? तो 14 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 1, जॉन डाल्टन को मानते हैं। किसको मानते हैं? जॉन डाल्टन को मानते हैं। चलिए आगे देखा है कि खाली स्थान सभी परमाणुओं में पाए जाने वाले अस्थायी नकारात्मक ऋणात्मक आवेश वाले कण कौन से? बताइए कौन सा है, बताइए। तो 15 का सही उत्तर क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी, इलेक्ट्रॉन होगा। क्या होगा? इलेक्ट्रॉन। तो इलेक्ट्रॉन सभी परमाणुओं में पाए जाने वाला अस्थायी नकारात्मक ऋणात्मक आवेश वाले क्या है, तो कण है। ठीक है। नेक्स्ट आइए, करा कि कैथोड किरणें जो है ना किसकी किरण की पुंज होती है? बताइए किसकी होती है? तो 16 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी, इलेक्ट्रॉन का होता है। किसका होता है? इलेक्ट्रॉन का। तो कैथोड किरणें इलेक्ट्रॉन की क्या है, किरण पुंज होती है। नेक्स्ट आइए, करा कि निम्नलिखित में से कौन सा एक न्यूक्लियॉन नहीं है? बताइए करा निम्नलिखित में से कौन सा एक न्यूक्लियॉन नहीं है? बताइए कौन नहीं है? तो 17 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, इलेक्ट्रॉन नहीं है, लेकिन प्रोटॉन है, न्यूट्रॉन है। ठीक है। नेक्स्ट आइए, करा कि किसी परमाणु के नाभिक में मौजूद प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की कुल संख्या को उसके रूप में जाना जाता है। किस रूप में जानते हैं? बताइए करा किसी परमाणु के नाभिक में मौजूद प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की कुल संख्या के रूप में किसको जानते हैं? बताइए। तो 18 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, द्रव्यमान संख्या को जाना जाता है। ठीक है। नेक्स्ट आइए, करा कि मेंडलीव की आवर्त सारणी के संबंध में इनमें से कौन सा कथन सही नहीं है, मतलब गलत है? बताइए। क्वेश्चन करा कि मेंडलीव की आवर्त सारणी के, देखिए क्वेश्चन जो है ना, क्वेश्चन रिपीट कर दिया गया है। ठीक है। करा कि देखिए कि मेंडलीव की आवर्त सारणी के संबंध में इनमें से कौन सा कथन सही नहीं है? बताइए। तो देखिए पहला कह रहा है कि मेंडलीव की आवर्त सारणी में हाइड्रोजन को एक निश्चित स्थान दिया गया, यही क्या गलत था। और बाकी कह रहा है कि उस समय तक उत्कृष्ट गैसों की खोज नहीं हुई थी, क्या है, बिल्कुल सही है। ठीक है। तो ये क्वेश्चन जो है रिपीट हो गया है। चलिए आगे देखिए, कह रहा है कि क्षार धातुओं की तरह हाइड्रोजन, ऑक्सीजन और सल्फर के साथ अपक्रिया करके समान सूत्र वाले यौगिक बनाता है, बिल्कुल सही है। और मेंडलीव की आवर्त सारणी में समस्थानिकों को कोई विशिष्ट स्थान नहीं दिया गया, ये भी क्या है, तो सही है। चलिए आगे देखिए, क्वेश्चन नंबर 20 पे आइए, करा है कि वह यह अवधारणा कि एक तत्व के सभी परमाणु समान होते हैं को किसने, मतलब किसकी खोज से गलत सिद्ध किया गया था? बताइए क्या होगा? तो 20 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 20, समस्थानिक। क्या होगा? तो समस्थानिक। इसको क्या बोलते हैं? इंग्लिश में आइसोटोप बोलते हैं। और समभारी को क्या बोलते हैं? तो आइसोबार बोलते हैं। ठीक है। तो कह रहा है यह अवधारणा कि एक तत्व के सभी परमाणु समान होते हैं और समस्थानिक की खोज गलत सिद्ध किया गया था समस्थानिक। ठीक है। समस्थानिक की खोज से गलत सिद्ध किया गया था। नेक्स्ट ये कह रहा है कि परमाणु का नाभिक मॉडल पहली बार किसके द्वारा खोजा गया था? बताइए। परमाणु का नाभिक मॉडल पहली बार किसके द्वारा खोजा गया था? बताइए। तो 21 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 1, अर्नेस्ट रदरफोर्ड के द्वारा खोजा गया था। नेक्स्ट ये कह रहा है कि परमाणु के भीतर न्यूट्रॉन द्वारा प्रोटॉन पर आरोपित बल क्या कहलाता है? बताइए कौन सा बल कहलाता है? कह रहा है कि परमाणु के भीतर न्यूट्रॉन द्वारा प्रोटॉन पर आरोपित बल क्या कहलाता है? बताइए। तो 22 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 1, नाभिकीय बल कहलाता है। नेक्स्ट ये कह रहा है कि निम्नलिखित में से किसके अणुओं के बीच आकर्षण बल अधिकतम होता है? बताइए किस में होता है? कह रहा है कि निम्नलिखित में से किसके अणुओं के बीच आकर्षण बल अधिकतम होता है? बताइए। तो 23 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी, क्या है, तो ठोस। क्या है? तो ठोस। ठीक है, याद रखिएगा। नेक्स्ट ये कह रहा है कि निम्नलिखित में से किसकी संपीड़ितता उच्च होती है? बताइए किसकी होती है? कह रहा है निम्नलिखित में से किसकी संपीड़ितता उच्च होती है? बताइए किसकी होती है? तो 24 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी, गैस की होती है। किसकी होती है? गैस की होती है। नेक्स्ट ये कह रहा है कि बेहद कम घनत्व वाली गैस को बहुत ही कम तापमान पर ठंडा करने पर बने पदार्थ की अवस्था को क्या कहते हैं? बताइए। क्वेश्चन कह रहा है कि बेहद कम घनत्व वाली गैस को बहुत कम तापमान में, मतलब बेहद कम घनत्व वाली गैस को बहुत कम ही तापमान पर ठंडा करने पर बने पदार्थ की अवस्था को क्या कहते हैं? बताइए क्या कहेंगे? तो 25 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर, बताइए। तो सही उत्तर क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी होगा, बोस आइंस्टीन संघनन, मतलब कंडेंसेट कहते हैं। ठीक है, कंडेंसेंट होगा। ठीक है, कंडेंसेंट, बोट आइंस्टीन संघनन या तो कंडेंसेंट बोल सकते हैं। ठीक है, याद रखिएगा। नेक्स्ट आइए, कह रहा है कि किसी गैस के द्रव बनने के लिए सर्वाधिक अनुकूल व्यवस्था निम्नलिखित में से कौन सी? बताइए। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। कह रहा है किसी गैस के द्रवण के लिए सर्वाधिक अनुकूल अवस्था निम्नलिखित में से कौन सी? बताइए। तो 26 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी, उच्च दाब और क्या है, निम्न तापमान है। ठीक है,
देखिए क्वेश्चन जो है ना आराम आराम से करेंगे, क्योंकि साइंस का जो क्वेश्चन है ना, खास करके फिजिक्स और केमिस्ट्री थोड़ा सा है ना हार्ड सब्जेक्ट है। तो ऐसा है ना कि हम उसको स्पीड में करवा दें, थोड़ा सा आराम आराम से करेंगे, क्वेश्चन समझ के करेंगे और अच्छे से करेंगे, ताकि आपको क्वेश्चन समझ आए और अच्छे से जो है ना याद हो, ये इंपॉर्टेंट होता है। ठीक है, इसलिए हम आराम आराम से करवा रहे हैं। चलिए आगे देखिए, कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है, बताइए। इसमें कह रहा है कौन सा गलत है, बताइए। तो देखिए पहला कह रहा है अवलनीकरण, ये क्या है, समुद्री जल है, यही क्या है, गलत है। तो उत्तर क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। प्रतिलोम प्रसारण का क्या है, पेयजल, बिल्कुल सही है। विकृतीकरण का क्या है, प्रोटीन, बिल्कुल सही है। पास्तुरीकरण का क्या है, चाय, बिल्कुल क्या है, तो सही है। बी सी डी क्या है, तो सही है। ठीक है, नेक्स्ट देखिए यहाँ पे क्या करना है, मिलान करना। चलिए मिलाइए, थोड़ा छोटा कर दे रहे हैं, बताइए यहाँ पे क्या है, तो प्रक्रिया है सूची 1 में, और सूची 2 में क्या है, तो पृथक्करण विधि है। कौन सा प्रक्रिया का कौन सा पृथक्करण विधि है, इसके बारे में बताना है। चलिए बताइए, एसीटोन और जल का उनके मिश्रण से पृथक्करण, बताइए कौन सा विधि है। एसीटोन और जल का उनके मिश्रण से पृथक्करण, बताइए कौन सा विधि है, बताइए क्या हो जाएगा, इसका क्या हो जाएगा, आसवन होगा। क्या होगा, तो आसवन होगा। ठीक है, और जल और केरोसिन से तेल का उनके मिश्रण से पृथक्करण बोलेगा तो कौन सा विधि होगा, बताइए। तो क्या हो जाएगा, इसका विधि क्या हो जाएगा, तो पृथक्करण कीप मतलब फलन विधि हो जाएगा। और दूध से क्रीम का पृथक्करण बोलेगा तो कौन सा विधि होगा, तो अपकेंद्रन हो जाएगा। और पादप सारस्वत से वर्णक पिगमेंट का पृथक्करण बोलेगा तो क्या हो जाएगा, तो वर्णलेखन क्रोमैटोग्राफी हो जाएगा। तो सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा 3 और क्या है, 3 4 2 1। इधर आइए, सही उत्तर क्या होगा, तो 3 4 2 1। ठीक है, चलिए आगे देखिए, कह रहा है कि हाइड्रोक्साइड आयनों की उच्च सांद्रता वाले विलयन के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन सत्य है, बताइए। हाइड्रोक्साइड आयनों की उच्च सांद्रता वाले विलयन के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन सत्य है, बताइए। तो 29 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 1 विलयन, और क्या है, उच्च पीएच मान वाला क्या है, क्षारकीय विलयन है। नेक्स्ट है, कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक भौतिक परिवर्तन है, बताइए। कह रहा है कि इनमें से कौन सा एक भौतिक परिवर्तन है, बताइए। तो बर्फ का पिघलना क्या है, तो भौतिक परिवर्तन है। क्या है, तो बर्फ का पिघलना क्या है, तो भौतिक परिवर्तन है। लेकिन अंगूर जो है ना किण्वित होना, फलों का पकना और दूध से दही जमना, ये सब क्या है, रासायनिक परिवर्तन है। ठीक है, क्योंकि वापस जो है ना उस आकार में नहीं होगा। अब बर्फ को पिघलाएंगे फिर जमा देंगे, बर्फ बन जाएगा। नेक्स्ट है, करा कि एक आदर्श गैस के लिए निम्नलिखित में से कौन सी कथन सही नहीं होता है, बताइए। यहाँ पे बोल रहा है कौन सा कथन सही नहीं है, बताइए। एक आदर्श गैस के लिए निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है, बताइए। तो देखिए पहला कर आदर्श गैस के बारे में, आदर्श गैस के बारे में बोल रहा है। देखिए कह रहा है सभी गैस अणुओं की गति समान होती है, क्या है, बिल्कुल गलत है। तो उत्तर क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। बाकी आगे देखिए सही वाला देख लेते हैं। कह रहा है सभी गैस अणुओं की गतिज ऊर्जाएं समान नहीं होती है, बिल्कुल क्या है, तो सही है। और गैस अणुओं की स्थिर ऊर्जा शून्य होती है, भी क्या है, तो सही है। और नेक्स्ट कह रहा है कि अणुओं के बीच कोई आनियोन क्रिया बल नहीं होता, ये भी क्या है, तो सही है। तो उत्तर क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए, और बी सी डी क्या है, सही है। चलिए आगे देखिए, कह रहा है कि अग्निशामक में कौन सी गैस काम आती है, बताइए। अग्निशामक में कौन सी गैस काम आती है, बताइए। तो 32 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, कार्बन डाइऑक्साइड गैस क्या होती है, तो काम आती है। नेक्स्ट है, कह रहा है कि जब मैग्नीशियम को हवा की उपस्थिति में जलाया जाता है तो बनने वाला उत्पाद कैसा होता है, मतलब किसका होता है। कह रहा है कि जब मैग्नीशियम को हवा की उपस्थिति में जलाया जाता है तो बनने वाला उत्पाद कैसा होता है, बताइए। तो 23 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, मैग्नीशियम ऑक्साइड होता है। नेक्स्ट है ये, कह रहा है बूझे चूने मतलब सेल्क्ड लाइम। कह रहा है कि स्लेक्ड लाइम के विलयन से दीवारों की पुताई सफ़ेदी करने से 2-3 दिन पश्चात इनमें से कौन सा यौगिक निर्मित होता है जिससे दीवारों को चमकदार फिनिश प्रदान करता है, बताइए कौन करता है। तो 34 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, कैल्शियम कार्बोनेट करता है। ठीक है, नेक्स्ट ये कह रहा है कि जिप्सम को गर्म करके एक रासायनिक यौगिक एक्स तैयार किया जाता है। कह रहा है कि जिप्सम को गर्म करके एक रासायनिक यौगिक एक्स तैयार किया जाता है, या ये क्या है, सफ़ेद चूर्ण है, और इसका उपयोग अग्निरोधी पदार्थ के रूप में होता है। यौगिक एक्स क्या है, बताइए कौन सा यौगिक एक्स है, बताइए। तो 35 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, प्लास्टर और क्या है, तो पेरिस है। नेक्स्ट ये कह रहा है कि नेहा हाइपर, कह रहा है कि नेहा हाइपर एसिडिटी से पीड़ित है। नेहा जो है ना हाइपर एसिडिटी से पीड़ित है, इसकी राहत के लिए इनमें से कौन सा यौगिक दिया जा सकता है, बताइए। कह रहा है कि नेहा जो है ना हाइपर एसिडिटी से पीड़ित है, तो इसकी राहत के लिए इनमें से कौन सा यौगिक दिया जा सकता है, बताइए कौन सा यौगिक देंगे। तो 36 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, MgOH के होल ट्वाइस जो है ना इसको दिया जाएगा। ठीक है, और इसका रासायनिक नाम पूछेगा तो क्या है, तो मैग्नीशियम जो है ना हाइड्रोक्साइड है। क्या है, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड है। ठीक है, याद रखिएगा। और इसको जो है ना मिल्क और मैग्नीशिया के रूप में जो है ना जानते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है कह रहा है कि ऑक्सीकरण क्या होता है, बताइए। ऑक्सीकरण जो है क्या होता है, बताइए। तो 37 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, रासायनिक प्रक्रिया के दौरान पदार्थ का ऑक्सीजन जो है ना ग्रहण करना।
नेक्स्ट है, करा किसी रासायनिक अभिक्रिया में जब कोई पदार्थ हाइड्रोजन ग्रहण करता है तो इस प्रक्रिया को क्या कहते हैं, बताइए। करा कि किसी रासायनिक अभिक्रिया में जब कोई पदार्थ हाइड्रोजन ग्रहण करता है तो इस प्रक्रिया को क्या कहते हैं। तो 38 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, अपचयन कहते हैं। क्या कहते हैं, अपचयन कहते हैं। नेक्स्ट है, करा कि पानी का विद्युत अपघटन किस अनुपात में हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का क्या है, उत्पादन करता है, बताइए। करा कि पानी का विद्युत अपघटन किस अनुपात में हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का उत्पादन करता है, कौन करता है। तो 39 का सही उत्तर क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी, क्या होगा, 2:1। कितना उत्पादन करता है, 2:1 का उत्पादन करता है, ठीक है। नेक्स्ट है, करा कि आवर्त सारणी का आविष्कार किसने किया था, बताइए। आवर्त सारणी का जो आविष्कार था किसने किया था, बताइए, कौन किया था। आवर्त सारणी का आविष्कार किसने किया था, बताइए। तो 40 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, दिमित्री मेंडलीफ ने किया था। नेक्स्ट है, करें निम्नलिखित में से कौन सा तत्व मेंडलीफ की आवर्त सारणी में एक निश्चित ध्यान स्थान जो है नहीं पा सका, बताइए। करें निम्नलिखित में से कौन सा तत्व मेंडलीफ की आवर्त सारणी में एक निश्चित स्थान नहीं पा सका, कौन नहीं पा गया, उसी को क्या बोलते हैं, आवारा तत्व बोलते हैं। तो कौन सा है, तो हाइड्रोजन है, ठीक है। नेक्स्ट है, करा कि आधुनिक आवर्त सारणी में कुल कितने आवर्त और समूह है, बताइए। करा आधुनिक आवर्त सारणी में कुल कितने आवर्त और कितने समूह है, बताइए। तो 42 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी, आवर्त की संख्या कितना है, 7 है, समूह की संख्या कितना है, 18 है। नेक्स्ट है, करा कि आवर्त सारणी के समूह 18 का कौन सा रासायनिक तत्व मृदा और चट्टानों में यूरेनियम प्राकृतिक रेडियोधर्मी क्षय से जो उत्पन्न होता है, बताइए। क्वेश्चन कह रहा है कि आवर्त सारणी के समूह 18 का कौन सा रासायनिक तत्व मृदा और चट्टानों में यूरेनियम के प्राकृतिक रेडियोधर्मी क्षय से उत्पन्न होता है, बताइए, कौन होता है। तो 43 का सही उत्तर क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी, रेडॉन है। क्या है, तो रेडॉन है। नेक्स्ट है, कह रहा है कि आधुनिक आवर्त सारणी में किसकी उपस्थिति के संबंध में असंगति, क्योंकि इसे पहले आवर्त के पहले समूह तथा 17वें समूह में रखा जा सकता है, बताइए, किसको रखेंगे। तो 44 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर जो है ना ए होगा। क्या होगा, तो हाइड्रोजन को रखेंगे। क्या होगा, किसको रखेंगे, हाइड्रोजन को, ठीक है। तो कह रहा है आधुनिक आवर्त सारणी में हाइड्रोजन की स्थिति के संबंध में असंगति है, क्योंकि इसे पहले आवर्त के पहले समूह तथा 17वें समूह में रखा जा सकता है। तो क्या होगा, एच मतलब हाइड्रोजन। चलिए आगे देखिए। और एल आई मतलब क्या है, लिथियम, बी मतलब बेरिलियम, और एच ई मतलब क्या है, हीलियम होगा, ठीक है। चलिए आगे देखिए। नेक्स्ट कह रहा है कि आधुनिक आवर्त सारणी, कह रहा है कि आधुनिक आवर्त सारणी के पहले व दूसरे समूह को क्या कहा जाता है, बताइए। आधुनिक आवर्त सारणी के पहले व दूसरे समूह को क्या कह सकते हैं, बताइए। तो 45 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 1, बी ब्लॉक कहेंगे। क्या कहेंगे, बी ब्लॉक कहेंगे, ठीक है। नेक्स्ट है, कह रहा है कि हाइड्रोजन आवर्त सारणी के किन दो समूहों के गुणों से मेल खाता है, बताइए। कह रहा है कि हाइड्रोजन के आवर्त सारणी के किन दो समूहों के गुणों से जो है ना मेल खाता है, बताइए, कौन मेल खाता है। तो 46 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, समूह 1 और क्या है, समूह 17, ठीक है। नेक्स्ट है, कह रहा है कि लैंथेनाइड्स, कह रहा है कि लैंथेनाइड्स और एक्टिनोइड्स को जो है ना मतलब किस मतलब क्या कहा जाता है, बताइए। लैंथेनोइड्स और एक्टिनोइड को क्या बोल सकते हैं, बताइए। तो 47 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 1, आंतरिक संक्रमण तत्व भी जो है ना कहा जाता है। चलिए आगे देखिए, यहाँ पे मिलान करने बोल रहा है। सूची 1 में क्या है, भू प्रॉपर्टी में क्या है, तत्व है, और सूची 2 में क्या है, भू प्रॉपर्टी में क्या है, कुल प्रतिशत है। चलिए बताइए, ऑक्सीजन में जो है ना भू प्रॉपर्टी में कितना % है, बताइए। ऑक्सीजन कितना है, 47% है। सिलिकॉन बोलेगा कितना % है, सिलिकॉन बोलेगा तो कितना, 28% है। एल्यूमिनियम कितना % है, बताइए। एल्यूमिनियम बोलेगा तो कितना, 8% है। आयरन बोलेगा कितना है, तो 5% है। सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर डी होगा। चलिए आगे देख रहा है कि एक त्रिक में मध्य तत्व कौन सा होता है, एक त्रिक में मध्य तत्व कौन सा होता है, बताइए। तो 49 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी, पहले और तीसरे तत्वों के औसत परमाणु द्रव्यमान जितना, ठीक है। नेक्स्ट है, करा कि निम्नलिखित में से गलत कथनों का चयन कीजिए। गलत कथन कौन सा है, बताइए। करा निम्नलिखित में से गलत कथनों का चयन कीजिए, जिसमें गलत कथन पूछा है, गलत कथन कौन सा है, बताइए। गलत कथन कौन सा है। तो देखिए, पहला कह रहा है कि न्यूलैंड ने तत्वों को बढ़ते हुए परमाणु द्रव्यमानों के क्रम में व्यवस्थित किया और अष्टक नियम दिया। ये क्या है, बिल्कुल सही है। और सोडियम लिथियम के बाद 8वां तत्व है, बिल्कुल क्या है, तो सही है। और कैल्शियम बेरिलियम के बाद 8वां तत्व है, ये भी क्या है, तो सही है। और आगे देखिए, नेक्स्ट है अष्टक नियम। अष्टक नियम केवल मैग्नीशियम तक ही लागू था, क्योंकि मैग्नीशियम के बाद प्रत्येक 8वें तत्व में पहले के समान गुण मौजूद थे। क्या है, गलत। तो ऑप्शन नंबर क्या होगा, तो ए। 4 क्या है, तो गलत है। चलिए आगे देख रहा है कि निम्नलिखित को सुमेलित कीजिए। इसमें कौन सा कब मतलब क्या है तत्व, बताइएगा। ये बताइए, खोजे गए तत्वों की कुल संख्या कितनी है, बताइए। खोजे गए तत्वों की कुल संख्या कितनी है, बताइए, क्या होगा। तो खोजे गए तत्वों की कुल संख्या बोलेगा कितना है, तो 118 है। कितना, 118 है। और प्राकृतिक रूप से उपलब्ध तत्व बोलेगा तो कितना है, तो प्राकृतिक रूप से उपलब्ध तत्व बोलेगा कितना है, तो 94 है।
और प्रयोगशाला प्रक्रियाएं के माध्यम में खोजे गए तत्व बोलेगा कितना है तो 24 है। तो सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर डी होगा। चलिए आगे देखिए। नेक्स्ट कह रहा है कि निम्नलिखित पर मिलान करें। बताइए पदार्थ का परमाणु सिद्धांत किसने दिया? पदार्थ का परमाणु सिद्धांत किसने दिया? बताइए क्या होगा, बताइए क्या होगा। पदार्थ का परमाणु सिद्धांत किसने दिया? जॉन डाल्टन ने दिया। ठीक है। और पोटेशियम सल्फेट क्या है? बताइए पोटेशियम सल्फेट क्या है? तो पोटेशियम सल्फेट क्या है? तो परमाणु है। सोडियम का बताइए क्या होगा, सोडियम का सूत्र मतलब जो रासायनिक नाम है, बताइए क्या होगा सोडियम का रासायनिक जो संकेत है, बताइए सोडियम का क्या होगा? तो Na होगा। क्या होगा? सोडियम का Na। कोबाल्ट का क्या होगा? CO होगा। तो सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर ए होगा। चलिए आगे देखिए। नहीं देखिए यहाँ पे मिलान करना है। सूची 1 में क्या है? तत्व है। सूची 2 में क्या है? आवर्त सारणी में तत्व का जो है ना समूह है। बताइए Na का सोडियम का क्या है? बताइए सोडियम का क्या है? सोडियम क्या है? तो एक जो है ना क्या है? तो क्षारीय मृदा धातु है। क्या है? सोडियम क्षारीय मृदा धातु है। चलिए बताइए कॉपर क्या है? बताइए कॉपर क्या है? तो संक्रमण धातु है। क्या है? तो संक्रमण धातु है। ठीक है। और बताइए मैग्नीशियम क्या है? मैग्नीशियम बताइए मैग्नीशियम क्या है? तो क्षारीय धातु है। हीलियम क्या है? तो हीलियम जो है ना क्या है? तो शून्य समूह तत्व है। तो सही उत्तर क्या होगा? इसका हो जाएगा BC है भी नहीं। देखिए ऑप्शन मिल भी नहीं रहा है, तो मिल इसको अलग से ऑप्शन कर लीजिएगा। ठीक है। BC क्या है? BCAD है और BCAD है ही नहीं है। चलिए आगे देखिए। नेक्स्ट कह रहा है कि जब दूध खट्टा हो जाता है तो का मतलब उसका उत्पादन होता है। बताइए कौन सा अम्ल का उत्पादन होता है? जब दूध खट्टा हो जाता है तो उसमें कौन सा अम्ल होगा? अम्ल का जो है उत्पादन होता है। बताइए क्या होगा? तो 54 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर लैक्टिक अम्ल होता है। क्या होता है? लैक्टिक अम्ल होता है। नेक्स्ट सही कह रहा है कि टमाटर में मुख्यतः कौन सा अम्ल पाया जाता है? बताइए टमाटर में कौन सा अम्ल पाया जाता है? तो 55 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी ऑक्जेलिक अम्ल पाया जाता है। नेक्स्ट सही कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा प्राकृतिक में क्या है? क्षारीय है। बताइए तो 56 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी NaOH। क्या है? तो NaOH। और यहाँ पूछा कि NaOH का रासायनिक नाम क्या है? तो क्या है? तो सोडियम जो है ना हाइड्रोक्साइड है। क्या है? सोडियम हाइड्रोक्साइड है। और इसी को जो है ना कास्टिक सोडा या लाई भी कहा जाता है। ठीक है। चलिए आगे देखिए। नेक्स्ट कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है, मतलब गलत है। बताइए तो देखिए पहला कह रहा है कि टमाटर में पाया जाने वाला तत्व अम्ल कौन सा है? फॉर्मिक अम्ल। ये क्या है? गलत है। टमाटर में पाया जाने वाला अम्ल बोलेगा कौन सा? फॉर्मिक अम्ल। ये क्या है? गलत है। कौन सा अम्ल पाया जाता है? बताइए तो यहाँ पे याद रखना कि टमाटर में जो पाया जाने वाला अम्ल कौन सा है? तो मैलिक अम्ल। क्या है? तो मैलिक अम्ल। और क्या है? तो साइट्रिक अम्ल है। क्या है? तो साइट्रिक अम्ल। ठीक है, याद रखिएगा, ना कि फॉर्मिक अम्ल पाया जाता है। ये क्या है? गलत है। आगे देख कर रहा है संतरे में पाया जाने वाला अम्ल कौन सा? सिट्रिक अम्ल। बिल्कुल सही है। अंगूर में पाया जाने वाला अम्ल बोलेगा तो क्या? टर्टरिक अम्ल। बिल्कुल सही है। और बासी मक्खन में पाया जाने वाला अम्ल बोलेगा तो क्या है? ब्यूटेरिक अम्ल। ये क्या है? तो सही है। BCD सही, लेकिन ये क्या है? गलत है। यहाँ पे क्या होगा? तो क्या होगा? तो साइट्रिक अम्ल होगा। ठीक है। नेक्स्ट है कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा क्षार का गुण नहीं है? बताइए निम्नलिखित में से कौन क्षार का गुण नहीं है? बताइए कौन नहीं है? तो क्षार के बारे में कह रहा है कि ये लाल लिटमस को नीला कर देता है। बिल्कुल क्या है? तो सही है। आगे देख। नेक्स्ट कह रहा है कि क्षार के बारे में, ये पानी में हाइड्रोजन आयन उत्पन्न करते हैं। ये क्या है? बिल्कुल गलत है। ये क्या है? यही जो है ना क्षार का गुण नहीं है। B होगा सही उत्तर। ठीक है। और ये मोटी सामग्री का विघटित कर देता है। बिल्कुल सही है। ये फिसलन युक्त साबुन जैसे होते हैं। बिल्कुल क्या है? सही है। चलिए आगे देखिए। क्वेश्चन 59 कह रहा है में से क्षार के गुणों के संबंध में कौन सा कथन गलत है? बताइए कह रहा है कि निम्न में से क्षार के गुणों के संबंध में कौन सा कथन गलत है? बताइए देखिए कौन गलत है? तो देखिए कह रहा है कि क्षार के गुणों के संबंध में, देखिए पहला नीले लिटमस को जो है लाल में बदल देता है। यही क्या है? तो गलत है। यही क्या है? गलत है। और क्षार में कड़वा स्वाद होता है। बिल्कुल क्या है? सही है। क्षार छूने से में मुलायम होता है। बिल्कुल सही है। और क्षार विलयन में विद्युत संचालित करते भी क्या है? सही है। ठीक है। तो BCD सही है, लेकिन A गलत है। नेक्स्ट सही कह रहा है कि जल जिसमें कैल्शियम अथवा मैग्नीशियम के घुलनशील लवण होते हैं क्या कहलाता है? बताइए कह रहा है कि जल जिसमें कैल्शियम अथवा मैग्नीशियम के घुलनशील लवण होते हैं क्या कहलाता है? बताइए तो 60 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 1 कठोर जल बोलते हैं। ठीक है। नेक्स्ट तरीके कह रहा है कि समान रूप से एक उदासीनीकरण अभिक्रिया को किस रूप में लिखा जा सकता है? बताइए कह रहा है कि समान रूप से एक उदासीनीकरण अभिक्रिया को किस रूप में लिखा जा सकता है? बताइए तो 61 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर जो है ना B होगा। क्षार प्लस अम्ल क्या और क्या होगा? ये मतलब ज़्यादा, मतलब बड़ा है, मतलब ये ज़्यादा है इसका अम्ल होता है लवण प्लस जल से। ठीक है, याद रखिएगा। उदासीनीकरण इसका क्या है? तो ज़्यादा है। ठीक है। चलिए आगे देखिए। कर यहाँ पे क्या करें? समान रूप से एक उदासीनीकरण अभिक्रिया को किस रूप में लिखा जा सकता है? तो क्षार प्लस अम्ल और क्या है? लवण प्लस जल होगा। ठीक है। चलिए आगे देखिए। नेक्स्ट कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक उच्चतम मात्रा में हाइड्रोजन आयन मतलब H+ देता है? बताइए कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक उच्चतम मात्रा में हाइड्रोजन आयन मतलब H+ देता है? बताइए कौन देता है?
तो 62 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर क्या होगा, तो डी अमाशय। क्या होगा, तो अमाशय होगा, ठीक, अमाशय रस। नेक्स्ट ये कह रहा है कि बेकिंग पाउडर में पाए जाने वाला तत्वों को नाम बताएं। बेकिंग पाउडर में पाए जाने वाला तत्वों का नाम बताइए, बताइए कौन सा तत्व है, बताइए। तो 63 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर क्या होगा, तो सी होगा, सोडियम, हाइड्रोजन, कार्बन और क्या है, तो ऑक्सीजन है। नेक्स्ट ये कह रहा है कि निम्नलिखित में से किस यौगिक का रासायनिक नाम सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट है, बताइए। कह रहा है निम्नलिखित में से किस यौगिक का रासायनिक नाम सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट है, बताइए कौन है। तो 64 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, बेकिंग सोडा है। क्या है, बेकिंग सोडा है। नेक्स्ट ये कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सी धातु केरोसिन तेल में संग्रहित होती है, बताइए। कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सी धातु केरोसिन तेल में संग्रहित होती है, बताइए कौन सी धातु होती है। तो 65 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 1, सोडियम होता है। क्या होता है, सोडियम होता है। नेक्स्ट ये कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प प्लास्टर ऑफ पेरिस के बारे में क्या है, सत्य नहीं है, बताइए। कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प प्लास्टर ऑफ पेरिस के बारे में सही नहीं है, मतलब गलत है, बताइए। तो देखिए प्लास्टर ऑफ पेरिस के बारे में कह रहा है कि प्लास्टर ऑफ पेरिस सफ़ेद होता है, बिल्कुल क्या है, तो सही है। और पानी से गीले होने पर प्लास्टर ऑफ पेरिस में कोई परिवर्तन नहीं होता, परिवर्तन होता है, ये क्या है, गलत है। उत्तर क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी होगा। और आगे कहा है कि टूटी हुई हड्डियों की मरम्मत के लिए प्लास्टर ऑफ पेरिस का उपयोग किया जाता है, बिल्कुल सही है। और सजावटी डिजाइन बनाने के लिए प्लास्टर ऑफ पेरिस का उपयोग करते हैं, भी क्या है, तो सही है। तो ए, सी और डी सही है, लेकिन बी क्या है, गलत है। नेक्स्ट ये कह रहा है एल्यूमिनियम, लौह, ताम्र और जस्ता किससे निष्कर्षित किया जाता है, बताइए। एल्यूमिनियम, लौह, ताम्र और जस्ता किससे निष्कर्षित किया जाता है, बताइए। तो 67 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 1, क्रमशः बॉक्साइट, मैग्नेटाइट, मैलाकाइट और कैलेमाइन से जो है ना निष्कर्षित किया जाता है। नेक्स्ट ये कह रहा है इनमें से किस मिश्रण का उपयोग सोने को शुद्ध करने के लिए किया जाता है, बताइए किसका प्रयोग करते हैं। कह रहा है इनमें से किस मिश्रण का उपयोग सोने को शुद्ध करने में किया जाता है, बताइए किसका प्रयोग करते हैं। तो 68 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, एक्वारेजिया का प्रयोग करते हैं। नेक्स्ट ये कह रहा है कि लोहे को जंग से बचाने के लिए इस पर एक सुरक्षात्मक, कह रहा है लोहे को जंग से बचाने के लिए इस पर एक सुरक्षात्मक जस्ता का लेप किस अभिक्रिया में लगाया जाता है, बताइए। क्वेश्चन कर रहा था कि लोहे को जंग से बचाने के लिए इस पर एक सुरक्षात्मक जस्ता का लेप किस अभिक्रिया का लगाया जाता है, बताइए किसका लगाते हैं। तो 69 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, गैल्वेनाइजेशन का लगाते हैं। नेक्स्ट ये कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सी धातु कमरे के ताप पर द्रव अवस्था में क्या मौजूद होती है, बताइए कौन होता है मौजूद। कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सी धातु कमरे के ताप पर द्रव अवस्था में क्या होती है, मौजूद होती है, बताइए कौन सी धातु होती है। तो 70 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, पारा होता है। कौन होता है, पारा होता है। चलिए आगे देखिए यहाँ पे क्या मिलान करना है। सूची 1 में क्या है, धातु है। सूची 2 में क्या है, गुणधर्म है। कौन सा धातु का गुणधर्म क्या है, इसके बारे में जो है ना बताना है। चलिए बताइए सोडियम का गुणधर्म क्या है, बताइए। सोडियम धातु का जो गुणधर्म है क्या है, तो इसको क्या है, तो चाकू से आसानी से जो है ना काटा जा सकता है सोडियम को। और पारा क्या है, बताइए। तो पारा क्या है, तो कमरे के ताप पर जो है ना द्रव अवस्था में होता है। और ये चांदी, चांदी क्या होगा, तो चांदी क्या है, विद्युत का क्या है, अच्छा सुचालक है। सीसा लेड का क्या है, सीसा लेड का क्या है, तो उष्मा का जो है ना कुचालक है। तो उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर सी होगा। नेक्स्ट ये कह रहा है कि आयरन का हीटिंग एलिमेंट बनाने के लिए निम्नलिखित में से किस पदार्थ का उपयोग किया जाता है, बताइए। आयरन का हीटिंग एलिमेंट बनाने के लिए निम्नलिखित में से किस पदार्थ का उपयोग करते हैं, बताइए। तो 72 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, नाइक्रोम का प्रयोग करते हैं। नेक्स्ट ये कह रहा है कि कौन सी गैस अपने ग्रीन हाउस प्रभाव से ग्लोबल वार्मिंग में योगदान करती है, कौन करता है। कह रहा है कौन सी गैस अपने ग्रीन हाउस प्रभाव से ग्लोबल वार्मिंग में योगदान करती है, कौन करता है। तो 73 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, कार्बन डाइऑक्साइड करता है, ठीक है। नेक्स्ट ये कह रहा है कि कार्बन मोनोऑक्साइड CO की जहरीली प्रकृति होने का कारण क्या है, बताइए। कार्बन मोनोऑक्साइड की जहरीली प्रकृति होने का जो कारण है क्या है, बताइए। तो 74 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, रुधिर वार्णिका से सम्मिश्रण बनाने की इसकी जो है ना योग्यता है, ठीक है। नेक्स्ट ये कह रहा है कि इनमें से कौन सा एक कथन सही नहीं है, बताइए। कौन एक गलत है, बताइए। तो देखिए पहला कह रहा है ग्रेफाइट एक धातु है, बिल्कुल सही है। ग्रेफाइट कार्बन का एक अपरूप है, बिल्कुल सही है। और ग्रेफाइट विद्युत का क्या है, एक चालक है, बिल्कुल क्या है, तो सही है। और ग्रेफाइट की चतुष्फलकीय संरचना होती है, क्या है, गलत है। तो उत्तर क्या होगा, ऑप्शन नंबर डी होगा। नेक्स्ट ये कह रहा है कि वनस्पति तेल में वनस्पति घी बनाने में प्रयुक्त होने वाली गैस कौन सी, बताइए। वनस्पति तेल से वनस्पति घी बनाने में प्रयुक्त होने वाली गैस कौन सी, बताइए। तो 76 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 1, हाइड्रोजन है। क्या है, तो हाइड्रोजन है। नेक्स्ट ये कह रहा है कि ब्रह्मांड में पाए जाने वाली सबसे हल्का और सबसे प्रचुर तत्व निम्नलिखित में से कौन सा है, बताइए। ब्रह्मांड में पाए जाने वाली सबसे हल्का और सबसे प्रचुर तत्व निम्नलिखित में से कौन सा है, बताइए। तो 77 का सही उत्तर क्या होगा, बताइए। तो ऑप्शन नंबर क्या होगा, तो सी, हाइड्रोजन है। क्या है, तो हाइड्रोजन है, ठीक है, याद रखिएगा। आप भू प्रॉपर्टी में बोलेगा तो कौन सा गैस पाया जाता है, तो पाया जाता है कौन, ऑक्सीजन। नाइट्रोजन वायुमंडल में कितना % पाया जाता है, 78% पाया जाता है। चलिए आगे देखा कि आमतौर पर कोयले की खानों में विस्फोटक पैदा करने वाली गैस कौन सी, बताइए। आमतौर पर कोयले की खानों में विस्फोटक पैदा करने वाली जो गैस है वो कौन सी गैस है, बताइए।
तो 78 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी, मेथेन है। ठीक है, नेक्स्ट सही करा कि पेट्रोल तथा डीजल के अधूरे जलने से उत्पन्न होती है कौन सी गैस उत्पन्न होती है? पेट्रोल तथा डीजल के अधूरे जलने से उत्पन्न जो होती है कौन सी गैस उत्पन्न होती है बताइए? तो 79 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी, कार्बन मोनोऑक्साइड उत्पन्न होता है। नेक्स्ट सही करा कि हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निम्न में से किसके समान होता है बताइए? करा कि हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निम्न में से किसके समान होता है बताइए? बताइए क्या होगा? हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निम्न में से किसके समान होता है? क्या होगा? तो क्षारीय मृदा धातुओं के क्या होता है? समान होता है। नेक्स्ट सही करें, निम्नलिखित में से किसमें कार्बन नहीं होता बताइए? किसमें कार्बन नहीं होता बताइए? तो 81 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी, बलुआ पत्थर में कार्बन नहीं होता, लेकिन ग्रेफाइट में होता है, हीरा में होता है, कोयला में होता है। नेक्स्ट सही करें, निम्नलिखित में गैसों में से किसकी वजह से ब्रेड फूलता है और नरम और सुगंधित बन जाता है बताइए? करें, निम्नलिखित गैसों में से किसकी वजह से ब्रेड फूलता है और नरम और सुगंधित बन जाता है? किसकी वजह से बताइए? तो 82 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, कार्बन डाइऑक्साइड की वजह से। चलिए आगे देखिए, कह रहा है कि सोडा वाटर में कौन सी गैस पाई जाती है बताइए? सोडा वाटर में कौन सी गैस पाई जाती है बताइए? तो 83 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी, कार्बन डाइऑक्साइड गैस जो है ना पाया जाता है। नेक्स्ट सही करा कि डैश कौन सा और कि कौन सा में किस में मतलब घुल जाते हैं और अम्ल बनाते हैं जिससे अम्ल वर्षा कहा जाता है बताइए? क्या होगा? तो 84 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी। तो सल्फर और नाइट्रोजन क्या है? सल्फर और नाइट्रोजन घुल जाते हैं और अम्ल बनाते हैं जिससे अम्ल वर्षा जो है ना कहा जाता है। चलिए आगे देख रहा है कि डैश की उपस्थिति के कारण हमें वह गंध महसूस होता है जिसमें हम अब एलपीजी सिलेंडर लीक होने का पता चलता है बताइए? तो 85 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर एक, नाइट्रोजन और क्या है? नाइट्रोजन पेरोक्साइड। नाइट्रोजन पेरोक्साइड की उपस्थिति के कारण हमें वह गंध महसूस होती है जिसमें हम एलपीजी सिलेंडर लीक होने का जो है ना पता चलता है। ठीक है, नेक्स्ट सही करा कि कौन सी गैस नोबेल गैस कहलाती है बताइए? कौन सी गैस को नोबेल गैस बोलते हैं? किसको बोलते हैं बताइए? तो 86 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, हीलियम को बोलते हैं। किसको बोलते हैं? हीलियम को बोलते हैं। नेक्स्ट चाहिए, करें निम्नलिखित गैसों में से किसमें एक तीखी गंध वाली क्या है होती है बताइए? करें निम्नलिखित गैसों में से किसमें एक तीखी गंध वाली होती है बताइए? कौन होता है? तो 87 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर एक, अमोनिया क्या होता है? तीखी गंध वाली क्या होती है? गैस होती है। नेक्स्ट सही करें कि विद्युत बल्ब में आमतौर पर रासायनिक रूप से निष्क्रिय गैस जैसे कौन सी भरी होती है बताइए? तो 88 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर एक, नाइट्रोजन। क्या है? नाइट्रोजन। तो विद्युत बल्ब में आमतौर पर रासायनिक रूप से निष्क्रिय गैस जैसे क्या है? नाइट्रोजन भरी होती है। नेक्स्ट सही करा कि फ्रेडरिक बोल्हर द्वारा यूरिया के निर्माण के लिए इनमें से किस यौगिक का उपयोग किया गया है बताइए? करा कि फ्रेडरिक बोल्हर द्वारा यूरिया के निर्माण के लिए इनमें से किस यौगिक का उपयोग किया गया था बताइए? तो 89 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, अमोनिया का जो है उपयोग किया गया था। चलिए आगे देखिए, करा कि निम्नलिखित में से किसका उपयोग जल के शुद्धिकरण के लिए किया जा सकता है बताइए? करा निम्नलिखित में से किसका उपयोग जल के शुद्धिकरण के लिए किया जा सकता है बताइए? किसका उपयोग करते हैं? तो 90 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, फिटकिरी का प्रयोग करते हैं। किसका करते हैं? फिटकिरी का। चलिए आगे देखिए, कह रहा है कि आर्गन का उपयोग सामान्यतः तापदीप्त प्रकाश बल्बों में भरने के लिए किया जाता है क्योंकि आर्गन जो है ना कैसा गैस है बताइए? तो 91 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी, अक्रिय गैस है। क्या है? तो आर्गन का उपयोग सामान्यतः तापदीप्त प्रकाश बल्बों में भरने के लिए किया जाता है क्योंकि आर्गन क्या है? अक्रिय गैस है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए, करा क्लोरीन। करा क्लोरीन, फ्लोरीन और क्या है? आयोडीन किसके उदाहरण है बताइए? तो 92 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, हैलोजन का क्या है? उदाहरण है। नेक्स्ट है, करा कि बिल्डिंग के लिए एथाइन का मिश्रण उपयोग किया जाता है किसके लिए बताइए? बिल्डिंग के लिए एथाइन और किसका मिश्रण का उपयोग करते हैं बताइए? किसका प्रयोग करते हैं? तो 93 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, ऑक्सीजन का मिश्रण का जो है ना प्रयोग करते हैं। नेक्स्ट है, करा कि निम्नलिखित में से कौन सा मोनोसेक्राइड का जो है ना उदाहरण है बताइए? कौन है? करें, निम्नलिखित में से जो है ना कौन सा मोनोसेक्राइड का उदाहरण बताइए? कौन मोनोसेक्राइड का उदाहरण है बताइए? तो मोनोसेक्राइड का उदाहरण बोलेगा तो कौन कौन है? तो ये जो है ना फ्रक्टोज क्या है? मोनोसेक्राइड का उदाहरण है। और एक क्या है? ग्लूकोज, ये भी क्या है? तो मोनोसेक्राइड का जो उदाहरण है। तो उत्तर क्या होगा? ऑप्शन बी होगा। क्या होगा? ऑप्शन बी, 1 और 4 क्या है? दोनों है। नेक्स्ट सही करें, निम्न में कथनों विचार कीजिए। करें, उपयुक्त में से कौन सा कथन सही है बताइए? सही कथन बताना है कि सही कथन कौन सा है बताइए? तो देखिए यहाँ पे कह रहा है कि शुद्ध जल में नमक को घोलने से जल का क्वथनांक बढ़ जाता है और जल का डिमांग क्या होता है? घट जाता है। मतलब शुद्ध जल में नमक घोलने से जल का क्वथनांक बढ़ जाता है और जल का हिमांक घट जाता है। और आगे देख रहा है कि जब मिथाइल एल्कोहल डालते हैं तो जल का क्वथनांक घट जाता है। ये भी क्या है? तो सही है। तो उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर क्या होगा? तो सी होगा। 1 और 2 दोनों क्या है? सही है। नेक्स्ट सही करें कि पिटकिन जो फूलों की कठोरता और कोमलता के लिए उत्तरदायी होता है मुख्य रूप से किस अम्ल की इकाई से बना होता है बताइए? कह रहा है कि पिटकिन जो फूलों की कठोरता और कोमलता के लिए उत्तरदायी होता है मुख्य रूप से किस अम्ल इकाई से बना होता है बताइए? तो 96 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, गैलेक्रोनिक अम्ल का जो है ना बना होता है। नेक्स्ट सही करा कि मेडिकल डिवाइस पावर
वायर एंड केबल, मेडिकल डिवाइस, वायर एंड केबल इंसुलेशन, इंसुलेशन जैसे अनुप्रयोगों में व्यापक रूप से उपयोग की जाने वाली एक उच्च सामर्थ्य थर्मोप्लास्टिक पदार्थ पीवीसी पूर्ण रूप से क्या है बताइए। तो 97 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, क्या है, पॉलीविनाइल क्या है, कार्बोनेट है। नेक्स्ट ये करा कि निम्नलिखित में से कौन सा बहुलक एक थर्मोप्लास्टिक नहीं है, बताइए कौन सा नहीं है। तो 98 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर, बताइए क्या होगा, बताइए क्या होगा। करा निम्नलिखित में से कौन सा बहुलक एक थर्मोप्लास्टिक नहीं है, बताइए कौन नहीं है। तो 98 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर कर लीजिए बी, नियोप्रीन नहीं है, लेकिन टेफ्लॉन है, पोलिस्टीरीन है, पॉलीथीन क्या है, एक थर्मोप्लास्टिक का उदाहरण, लेकिन नियोप्रीन नहीं है। नेक्स्ट ये करा कि परिशोधन एक एवं विरंजन की प्रक्रिया से गुजरने के बाद 99% कपास किस बहुलक से बना होता है, बताइए। परिशोधन एवं विरंजन की प्रक्रिया से गुजरने के बाद 99% कपास किस बहुलक से बना होता है। तो 99 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, सेलुलोज का बना होता है। चलिए आगे देखिए करा कि क्रायोजेनिक इंजन में ईंधन के रूप में इनमें से किसका उपयोग किया जाता है, बताइए किसका उपयोग करते हैं। क्रायोजेनिक इंजन में ईंधन के रूप में इनमें से किसका उपयोग करते हैं, बताइए। तो 100 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, तरल ऑक्सीजन और क्या है, तरल हाइड्रोजन का उपयोग करते हैं। नेक्स्ट सही करा किस प्रकार के कोयले में कार्बन की प्रतिशत मात्रा सर्वाधिक होती है, बताइए किसकी होती है। करा किस प्रकार के कोयले में कार्बन की प्रतिशत मात्रा सर्वाधिक होती है, बताइए किस प्रकार के कोयले में होता है। तो 101 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर क्या होगा, तो सी, एंथ्रेसाइट, एंथ्रेसाइट कोयला में, ठीक है, याद रखिएगा। नेक्स्ट आइए कह रहा है कि कार्बन और नमी की मात्रा के आधार पर कोयले की उच्चतम और निम्नतम गुणता वाली किस्में क्रमशः कौन सी है, बताइए। उच्चतम पूछा और क्या है, निम्नतम पूछा, बताइए कौन सी है। उच्चतम बोलेगा तो क्या है, एंथ्रासाइट है, निम्नतम बोलेगा तो क्या है, लिग्नाइट है। नेक्स्ट ये कह रहा है कि किसका उपयोग मोटर वाहनों में ईंधन के रूप में बढ़ रहा है, बताइए। 103 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर क्या होगा, तो ए होगा, कंप्रेस्ड नेचुरल गैस मतलब CNG का उपयोग मोटर वाहनों के ईंधन के रूप में क्या होता है, तो बढ़ रहा है, ठीक है। नेक्स्ट ये कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा गंधहीन या स्वादहीन और गैस विषाक्त है, और यह 93.05% मीथेन, नाइट्रोजन और क्या है, कार्बन डाइऑक्साइड, प्रोपेन और क्या है, एथेन के अंश से बना है, बताइए कौन सा है। बताइए, 2 ऑप्शन इधर है, 2 ऑप्शन आगे देखिए दिया हुआ है, बताइए क्या होगा। क्वेश्चन कर रहा था कि निम्नलिखित में से कौन सा गंधहीन, स्वादहीन और गैस विषाक्त, और यह 93.05% मीथेन, नाइट्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड, प्रोपेन और एथेन से अंश से बना है, तो कौन सा है, बताइए कौन बनाया, CNG, क्या है, CNG। चलिए आगे देख रहा है कि सर्वोत्तम गुणवत्ता वाला कोयला जिसमें 80% से 95% कार्बन होता है, वह कौन सा कोयला है, बताइए। 105 का सही उत्तर क्या होगा, ऑप्शन नंबर डी, एंथ्रेसाइट है, क्या है, एंथ्रेसाइट है। चलिए आगे देख रहा है कि फलों को कृत्रिम रूप से पकाने के लिए निम्नलिखित में से किस गैस का उपयोग करते हैं, बताइए। तो 106 का सही उत्तर क्या होगा, बताइए। तो 106 का सही उत्तर क्या होगा, ऑप्शन नंबर डी होगा, एसिटिलीन का प्रयोग करते हैं, ठीक है। चलिए आगे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आकर उर्वरकों के निर्माण में निम्न में से कौन सा तत्व का प्रयोग में लाया जाता है, बताइए। करा उर्वरकों के निर्माण में निम्न में से कौन सा तत्व प्रयोग में लाया जाता है, बताइए कौन सा तत्व प्रयोग में लाया जाता है। 107 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर बी, पोटेशियम का प्रयोग में लाते हैं, ठीक है। चलिए आगे देख रहा है NPK क्या है, बताइए। NPK क्या है, बताइए। 108 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, मिट्टी की उर्वरता में वृद्धि करने के लिए उपयोग किया जाने वाला क्या एक उर्वरक है। नाइट्रोजन और क्या है, फास्फोरस क्या है, और क्या है, पोटेशियम है, ठीक है। चलिए आगे देख रहा है कि निम्न में से किस गैस को ग्रीन हाउस गैस के रूप में नहीं जाना जाता है, किस गैस को ग्रीन हाउस गैस के रूप में नहीं जानते, किसको नहीं जानते हैं। 110 का सही उत्तर 109 का सही उत्तर क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी, आर्गन को नहीं जानते, लेकिन मेथेन, कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रस ऑक्साइड को ग्रीन हाउस गैस के रूप में जो है ना जाना जाता है, ठीक है। चलिए आगे देखिए 110 नंबर क्वेश्चन कर रहा है, आधुनिक आवर्त सारणी के समूह का नाम बताएं जिसमें सभी तत्व क्या है, गैस है, बताइए। आधुनिक आवर्त सारणी के समूह का नाम बताएं जिसमें सभी तत्व क्या है, तो गैस है, बताइए। 110 का सही उत्तर क्या होगा, ऑप्शन नंबर 1, समूह क्या है, तो 18 है, ठीक है। चलिए आगे इसको क्या बोलते हैं, जीरो ग्रुप बोलते हैं, ठीक है। चलिए आगे देखिए कर रहा है कि मैग्नीशियम का उपयोग किस में होता है, बताइए। मैग्नीशियम का उपयोग किस में करते हैं, बताइए। 111 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 1, आतिशबाजी में एक चमकीला सफ़ेद प्रकाश प्राप्त करने के लिए। नेक्स्ट ये कह रहा है कि लोहे को जंग से बचाने के लिए एक सुरक्षात्मक जस्ता का लेप किस अभिक्रिया से लगाया जाता है, बताइए। कह रहा है लोहे को जंग से बचाने के लिए इस पर एक सुरक्षात्मक जस्ता का लेप किस अभिक्रिया में लगाया जाता है, बताइए। 112 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 1, गैल्वेनाइजेशन का जो है ना अभिक्रिया मतलब लगाया जाता है, ठीक है। नेक्स्ट आइए कह रहा है कि जंग लगे लोहे के वजन में निम्न में से कौन सा परिवर्तन होता है, बताइए।
जंग लगे लोहे के वजन में निम्न में से कौन सा परिवर्तन होता है बताइए। 113 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर ए, यह लंबे समय तक क्या है, बढ़ता है। ठीक है, नेक्स्ट है करा कि क्षार स्रोत का निम्न में से कौन सा युग्म जो है ना सुमेलित है बताइए। करा है कि क्षार स्रोत का निम्न में से कौन सा युग्म जो है ना सुमेलित है, मतलब सही है, बताइए क्या होगा। 114 का सही उत्तर क्या होगा, ऑप्शन नंबर डी होगा। मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड में क्या है, चूना जल है, बिल्कुल क्या है, सही है, बाकी क्या है तो गलत है। चलिए आगे देख रहा है कि जल जिसमें कैल्शियम अथवा मैग्नीशियम के घुलनशील लवण होते हैं क्या कहलाता है। कह रहा है कि जल जिसमें कैल्शियम अथवा मैग्नीशियम के घुलनशील लवण होते हैं क्या कहलाता है। 115 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, कठोर जल कहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा अम्ल फलों या सब्जियों में नहीं पाया जाता, बताइए। कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा अम्ल है जो फलों या सब्जियों में नहीं पाया जाता है, बताइए कौन सा अम्ल है। 116 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, मेथनोइक अम्ल जो है ना सब्जियों और फलों में क्या है, नहीं पाया जाता है, लेकिन टटरिक अम्ल, सिट्रिक अम्ल और जेलिक अम्ल पाया जाता है। चलिए आगे देखिए, कह रहा है कि निम्न में से कौन सा नियम गैस से संबंधित नहीं है, बताइए कौन सा नियम है जो गैस से संबंधित नहीं है, बताइए कौन सा नियम है। 117 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, जूल का नियम जो है गैस से संबंधित नहीं है, लेकिन बॉयल का नियम गैस से है, अवोगाद्रो का नियम गैस से है, चार्ल्स का नियम किससे, तो गैस से संबंधित है। चलिए आगे देख रहा है कि संख्या संगठन का निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही है, बताइए। संख्या संगठन का निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही है, बताइए। तो देखिए पहला कह रहा है कि परमाणु संख्या क्या है, प्रोटोनों की संख्या क्या है, बिल्कुल सही है। और द्रव्यमान संख्या क्या है, न्यूट्रॉन और प्रोटॉन की संख्या का योग है, बिल्कुल क्या है, सही है। तो सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर सी, 1 और 2 दोनों क्या है, सही है। चलिए आगे देखिए, सेकेंड लास्ट क्वेश्चन करा, निम्नलिखित में से कौन सा रेडियोधर्मी तत्व द्वारा उत्सर्जित धनात्मक रूप से क्या होता है, अवशोषित कण है, बताइए। निम्नलिखित में से कौन सा रेडियोधर्मी तत्व द्वारा उत्सर्जित धनात्मक रूप से क्या है, अवशोषित कण है, बताइए। तो 119 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर 1 अल्फा कण है, क्या है, तो अल्फा किरण है। चलिए आगे देख रहा है कि परमाणु के भीतर न्यूट्रॉन द्वारा प्रोटॉन पर आरोपित बल कहलाता है, क्या कहलाता है, बताइए। परमाणु के भीतर न्यूट्रॉन द्वारा प्रोटॉन पर आरोपित बल क्या कहलाता है, बताइए। 120 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 1 नाभिकीय बल बोलते हैं, क्या बोलते हैं, नाभिकीय बल बोलते हैं। ठीक है, तो परमाणु के भीतर न्यूट्रॉन द्वारा प्रोटॉन पर आरोपित बल क्या कहलाता है, तो नाभिकीय बल बोलते हैं। ठीक है, तो ये रहा केमिस्ट्री का 120 क्वेश्चन रहा। आप लोग क्लास कैसा लगा आप लोग कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। और एक पार्ट जो है ना आपका मिक्स आपका साइंस का एक और टेस्ट लिए थे सर, फुल लेंथ टेस्ट लिए थे, उसको भी जो है ना हम करवा देंगे। बाकी पॉलिटी का रह गया है, हिस्ट्री का रह गया है और ज्योग्राफी का रह गया, और बाकी बिहार स्पेशल है। आप लोग जो है ना एक बात आपसे पूछना चाहते हैं, आप लोग बताइएगा कमेंट करके, जल्दी कमेंट कीजिएगा कि आप लोग को जो है ना बिहार स्पेशल लाइव करवा दें। मतलब 250 प्लस क्वेश्चन है, तो सोचिए कि आप लोग के साथ जो है ना क्लास करवा देते हैं, आपको अच्छे से जो है ना याद करवा देंगे। और कभी क्लास जो है ना लाइव हम करवाए नहीं आप लोग का, तो कोशिश करेंगे लाइव करवाने का। अगर आप लोग जुड़िएगा लाइव में तो आप लोग बताइए, कमेंट कीजिएगा हाँ लाइव स्टार्ट कीजिए, तो उसका जो है ना 250 आपको क्वेश्चन जो है ना हम लाइव करवा देंगे। ठीक है, आप जैसा होगा तो कमेंट कीजिएगा आप सभी लोग। ठीक है, और सभी लोग क्लास को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, और जो भी बिहार पुलिस की तैयारी करते हैं उनके पास जो है ना क्लास का लिंक जरूर पहुंचाइएगा। ठीक है, बाकी जितने नए लोग देख रहे हैं क्लास को सभी लोग सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। और डिस्क्रिप्शन और कमेंट सेक्शन में जो है टेलीग्राम चैनल का लिंक दिया हुआ, तो लिंक पर क्लिक करके सभी लोग टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिएगा। वहाँ पे जो है इसका PDF आपको मिल जाएगा। बाकी इसके अलावा जो भी क्लास हुआ है सारा का आपको PDF वहाँ पे प्रोवाइड करवा दिया गया है, और सारे जो है रिवीजन वहाँ पे चल रहा है PDF के द्वारा। तो आप सभी लोग जो है रिवीजन करते रहिए। ठीक है ना, आप लोग रिवीजन कर रहे हैं ना, जो होमवर्क मिल रहा है आप लोग कमेंट कीजिएगा, रिवीजन कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। अंत समय में जो उनको रिवीजन कीजिए। ठीक है ना, आपके लिए ही मैं उतना मेहनत करवाया जा रहा है, आप उसको रिवीजन कीजिए। बाकी जो भी स्पेशल टेस्ट बचा हुआ है उसको हम सारा करवा देंगे। बाकी बिहार स्पेशल का 250 प्लस क्वेश्चन है, मतलब 300 क्वेश्चन होगा। तो आप लोग कमेंट कीजिए कि अगर लाइव करिएगा तो हम लाइव करवाएंगे। ठीक है, 1-1.5 घंटा में समाप्त हो जाएगा, आपके साथ बात भी कर लेंगे और ऐसे ही मज़ा भी आएगा। ठीक है, जैसा होगा बताइएगा। ठीक है, तो मिलते हैं एक नए क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।